स्वस्ति कल्याण हो। गुड। दोनों वर और कन्या दोनों खड़े हो जाएं। वेट बताता हूँ एक माला दे देना श्रीमती, माला दे देना। वैसे वो जयमाला अलग से हो जाती है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अनुष्ठान का पार्ट है वो होना, इसलिए इसको दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कह के दे दीजिए। ये अनुष्ठान का हिस्सा है। हाँ, आप बेटा प्रिया, मैं जो बताऊंगा बोलना है। वैसे लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइक पकड़ लीजिए, माइक शेयर कर लीजिए दोनों आपस में, कोई बात नहीं। बोलिए। श्री अमन सिंगल जी को मैं, श्री अमन सिंगल जी को मैं, प्रियल गुप्ता धर्म और प्रीति के द्वारा अपने विवाह के लिए वर्ण करती हूँ। किससे पहले आप वर्ण करें तो इसको शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। विवाह का आधार क्या है, आप वर्ण करने जा रही हैं, उसका आधार भगवान ने, गुरु महाराज ने जो बताया है वो शब्द पकड़ना है। किस आधार पर? धर्म और प्रीति के आधार पर। तो इस संबंध में पहला रोल किसका है? धर्म का, उच्च भावों का, पॉजिटिविटी का और प्रीति का। तो धर्म और प्रीति के आधार पर वर्ण कर रही हैं। आप इनको पहना दीजिए, माला पहना दीजिए, शाबाश। आप तालियों का प्रदान कर सकते हैं, सहयोग, ताली बजाइए, शुभ हो। अब आप अंगूठी भी पहना दीजिए इनको। चलिए, अब आप अमन जी बोलेंगे। विवाह का मेन समझ में आ जाए। मैं संजय गुप्ता, spiritual thinking of what is the real fact of marriage. सॉरी मैं वही क्या चक्कर हो गया ये कॉपी पेस्ट का बड़ा चक्कर आजकल है ना ठीक आ गया। मैं बोलिए, मैं यहाँ पे अपने बोल दीजिए। श्रीमती प्रियल जी को मैं अमन सिंगल धर्म और प्रीति के द्वारा अपने विवाह के लिए वर्ण करता हूँ। आप भी ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों पे याद रखिएगा मेरी बात अच्छे से, इसको समझना है बेटा। धर्म और प्रीति के द्वारा बंध कर हम इसको ला रहे हैं बेटी को अपने घर में, ठीक है ना। तो धर्म और प्रीति को आगे रखना है, विवाह का ये उद्देश्य भूलना नहीं है। किस आधार पर हमने इसको चयन किया, इसका आभार पहना दीजिए। आप माइक छोड़ दीजिए।